नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान होने के नाते यकीनन आप जानते होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ताहम अक्सर ये देखने में आता है कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बसने वाले गैर मुस्लिम अल्लाह की इस किताब की बेहुरमती करते हैं, जिस पर देखने वाले दानिश्वर ये कहते पाए गए हैं कि क्यों खुदा इन अफराद को अजाब से दोचार नहीं करता जो इसके कलाम की बेहुरमती करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की की सरजमीन पर पेश आने वाले एक सच्चे वाक़े की तफसीलात बताएंगे, जिसमें चंद बदबख्तों ने कुरान पाक की बेहुरमती करके खुदा के अजाब को दावत दी और फिर कैसे रब अजीम ने इन अफराद को मिलिया मेट किया। तो आइए नाजरीन, इस ईमान अफरोज़ वाक़े की तफसीलात जानते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये वाक़या है करीबन 1 सदी कबल का, जब तुर्की के एक समंदर में एक प्राइवेट बहरी जहाज़ पर रक्सो सरूर की एक महफिल मुनक्किद हो रही थी, जिसमें शुरका की तादाद तकरीबन 3000 से भी ज़ायद थी। नाच गाना करने वालों की तादाद भी खासी थी। इसराइल, अमेरिका और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक से ख़ास तौर पर नाच गाना करने वाली लड़कियों को भी बुलाया गया था। यह पार्टी किसी गैर मुस्लिम शख्स की कामयाबी के जश्न के तौर पर मुनक्किद की गई थी। फंक्शन में 30 से ज़ायद अस्करी क़यादत के जर्नैल भी शरीक थे। इंतहाई बेहयाई और फहश मनाजिर पर मजलिस चल ही रही थी कि इस महफिल के सरकर्दा जनरल तुर्की के एक कैप्टन, जो कि उस वक्त सिक्योरिटी के अमूर सर अंजाम दे रहा था, से कहा कि कुरान पाक का एक नुस्खा लाया जाए। कुरान पाक का नुस्खा आया तो गैर मुस्लिम जनरल ने शराब के नशे में तुर्क कैप्टन को इसकी तिलावत करने को कहा। तुर्क कैप्टन ने बड़े अदब से कुरान करीम के अजीम अल्फाज अदा किए। जब इसकी तिलावत ख़त्म हुई तो जनरल ने तुर्क कैप्टन को पढ़ी जाने वाली आयात का तर्जमा करने को कहा, मगर वो इसकी तशरीह बयान न कर सका। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तशरीह ना मिलने पर गैर मुस्लिम जनरल हवास खो बैठा और इस बदबख्त इंसान ने कलामुल्लाह यानी कुरान पाक के नुस्खे को तुर्क जनरल के हाथ से छीना और नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक के टुकड़े कर दिए। बेहुरमती का ये आलम था कि इस जनरल ने कुरान पाक के फटे नुस्खों को नाचने वाली फहश औरतों के कदमों में गिराना शुरू कर दिया। यूं इस पाक कलाम के सहीफे इन बदकार औरतों के पैरों में रौंदे जाने लगे। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस गैर मुस्लिम जनरल ने तुर्क कैप्टन को कहा कि तुम्हारा रब कुरान पाक में फरमाता है कि हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कहाँ है तुम्हारा रब? इस कुरान पाक की हिफाजत करने वाला अब कहाँ है? इस वक्त कौन इसकी हिफाजत और इसका दिफा करेगा? ये सुनकर तुर्क कैप्टन पर इंतहाई खौफ और लर्जा तारी हो गया। वो इस वाक़े से शदीद रंजीदा था, ताहम वो कुछ करने से कासिर होने की वजह से फ़ौरन बहरी जहाज़ से उतर आया और एक छोटी कश्ती लेकर साहिल की जानिब चल पड़ा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि तुर्क कैप्टन जैसे जैसे इस बहरी जहाज़ से दूर होता जा रहा था, वैसे वैसे समंदर में तुग़यानी में इजाफा होता जा रहा था। तुर्क कैप्टन और दीगर कुछ लोगों ने आसमान पर उभरती एक खौफनाक रोशनी देखी, जिसने देखते ही देखते इस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। समंदर में उठने वाली लहरें गोया गवाही दे रही थी कि समंदर फटने को है। तुर्क कैप्टन जब चंद मीटर के फासले पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस बहरी जहाज़ को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। जहाज़ में सवार अफराद मदद को पुकार रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी जहाज़ को समंदर की लहरों में गर्क कर दिया और इर्द गिर्द के इलाके भी जलजले की लपेट में आ गए। अजीब बात यह है कि इस वाक़े के बाद इन अफराद की लाशें भी नहीं ढूंढी जा सकी। कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला के अजाब को दावत दी थी, तो अल्लाह ताला ने भी इंतकाम ले लिया, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस दारे फ़ानी में अपने बंदों की हिदायत के लिए तकरीबन 1.25 लाख पैगम्बरों को मबूस फरमाया और कई आसमानी किताबें इन पर नाजिल फरमाई। तमाम आसमानी किताबों में 4 किताबें मशहूर हैं, जिनमें कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी किताबों का सरदार मुकर्रर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबुल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज़ इंतज़ाम कर रखा है। इस तौर पर अल्लाह के अल्फाज भी महफूज, उसके मानी भी महफूज, उसका रस्मुल ख़त भी महफूज, उसकी अमली सूरत भी महफूज, उसकी ज़ुबान भी महफूज, उसका माहौल भी महफूज, जिस अजीम हस्ती पर इसका नुज़ूल हुआ उस हस्ती की सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातिबीन की ज़िंदगियाँ भी महफूज बना दी गई हैं। कुर्बान जाइए उस रब्बे कायनात पर जिसने अपनी किताब की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे इंतज़ामात किए कि अकल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब व वसाइल और तरीके हो सकते थे सब इख्तियार किए और यूं ही मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर व तबद्दुल ना हो सका। लाख कोशिशें की गई मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकती है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردن واہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔